बच्चों आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे डी ब्रोगली रिलेशनशिप पर। इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन इज इंक्रीज्ड 9 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी को 9 गुना कर दिया जाए, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद इट वुड बिकम। वेवलेंथ पर क्या इम्पैक्ट होगा बच्चों? देखो बच्चों, अभी तक आपने जो रिलेशन देखी है वो क्या रिलेशनशिप देखी है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। दूसरा रिलेशन देखा था आपने कल वाले लेक्चर में 2m, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो q लगा दो, इलेक्ट्रॉन है तो e लगा दो, ठीक है, qv, ठीक है। ये पोटेंशियल के साथ रिलेशन देखा था बच्चों। और qv किसके बराबर होता था याद हो अगर आपको? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सक्लूडेट करते हैं बच्चों फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी का गेन होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है कि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में बदलाव किया गया बच्चों, पार्टिकल वही है, ठीक है, यानी एच और एम, एच कॉन्स्टेंट ही होता है और एम भी सेम रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का इम्पैक्ट बताना है। तो अभी आपने देखा कि वेवलेंथ क्या है बच्चों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। देखो बच्चों, पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो आप मान लीजिए x1 थी और काइनेटिक एनर्जी अब कितनी की गई है? 9 टाइम की गई है, तो 9x1 बच्चों, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? आपको बताना है कि अब जो वेवलेंथ आने वाली है बच्चों उस वो क्या होगी पहले वाली वेवलेंथ का। तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, ठीक है, आप रेशो ले लें बच्चों, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी 2 बाय में काइनेटिक एनर्जी 1 ऊपर लिखेंगे आप, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? x1, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी? 9x1, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों? लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 कितना आ गया आपका? 1 बाय 9, यानी कि 1 बाय 3, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय 9, 1 बाय 3 हो गया बच्चों। तो देखो बच्चों, जो वेवलेंथ है अब वो क्या हो गई है? पहले वाली वेवलेंथ का 1 बाय 3 हो गई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 बाय 3 टाइम्स। आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? 1 बाय 3 टाइम्स। क्लियर? क्वेश्चन क्या था दोबारा से देख लो। इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन इज इंक्रीज 9 टाइम, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड इट वुड बिकम। आपको बताना था कि काइनेटिक एनर्जी 9 गुना कर देंगे तो बताइए वेवलेंथ जो होगी लैम्डा 2 वो लैम्डा 1 का क्या हो जाएगी, कितना टाइम हो जाएगी? तो देखो बच्चों, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 स्क्वायर रूट। अब आप ये देख लीजिए, पहले x1 थी तो अब क्या कर दिया था? 9x1, तो क्या आ गया बच्चों? 1 बाय 3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। द डी ब्रोगली wavelength of an electron traveling with 10% velocity of light is equal to। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है बच्चों किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जब उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10% है लाइट की वेलोसिटी का। देखो बच्चों, आपको पता है मास और वेलोसिटी के साथ वेवलेंथ कैसे रिलेट करती है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। अब देखो बच्चों, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी है? 10% है। किसका 10% है? 10 बाय 100 आप करेंगे किसका? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड का। तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई आपकी 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको वेवलेंथ निकालनी है बच्चों। h कितना है? 6.62 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और मास बच्चों इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? केजी में ही लेना आपको, 9.11 10⁻31 kg, ठीक है। और वेलोसिटी आपने अभी देखा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है? 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये जो आपकी वेलोसिटी आएगी, ये वेलोसिटी आपकी कितनी आएगी बच्चों? 24 इंटू 10⁻12 मीटर, ठीक है, ये इसमें आएगी बच्चों। अब देखो बच्चों,
इन्होंने जो आपसे आंसर पूछा है ना वो मीटर में नहीं पूछा बच्चों, उन्होंने आपसे आंसर पिकोमीटर में पूछा है। तो आप इसका कन्वर्जन कर सकते हैं बच्चों पिकोमीटर में। आपको पता है एक पिकोमीटर कितना होता है बच्चों, 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो आप इसकी जगह देखो बच्चों, पी का मतलब क्या, पिको का मतलब 10⁻12। ठीक है, तो इस -12 को आप रिप्लेस कर सकते हैं पी से, तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों 24। ये आगे और एक्सटेंड करें बच्चों 2 भी आता है, तो हमने अप्रोक्स लिया है। ठीक है, तो 24 पिकोमीटर। ठीक है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो नियर अबाउट यही आएगा 24.2 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। इसमें आपको समझ आ गया ना कि पहले वेलोसिटी आपको ये नहीं कि लाइट की वेलोसिटी रख देनी थी, आपको उसका 10% लेना था बच्चों। ठीक है, मास इलेक्ट्रॉन का आपको पता होना चाहिए, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। What possibly can be ratio of de Broglie wavelength for two electrons each having zero initial kinetic energy and accelerated through 50 volts and 200 volts respectively। बच्चों आपको बताना है कि क्या रेशो होने वाला है डी ब्रोगली वेवलेंथ का दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, जिसमें एक को तो एक्सक्लरेट कर रखा है बच्चों 50 वोल्ट पोटेंशियल से और दूसरे को 200 वोल्ट पोटेंशियल से। बाकी देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन है तो मास तो सेम ही होगा, एच कांस्टेंट ही है, तो आपको सीधा सीधा रिलेशन देखना है बच्चों पोटेंशियल के साथ वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है बच्चों। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था बच्चों वेवलेंथ किसी भी चार्ज पार्टिकल की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, ये कैपिटल वी लिख रहा हूँ बच्चों, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, थ्रू विच इट इज़ एक्सक्लरेटेड, स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इट इज़ एक्सक्लरेटेड। वेवलेंथ किसी भी चार्ज पार्टिकल की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल थ्रू विच इट इज़ एक्सक्लरेटेड बच्चों। ठीक है, अब आप ये देखो दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों के लिए आपको अलग अलग पोटेंशियल दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, रेशो लेना है ना, लैम्डा 1, आप पहले एक इलेक्ट्रॉन को आप 1 कंसीडर करें, दूसरे को 2, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा बच्चों V2 बाय V1। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। अब देखो बच्चों इसके लिए 1 के लिए कितना पोटेंशियल है 50 वोल्ट और 2 के लिए कितना है बच्चों 200 वोल्ट्स। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या रेशो आ गया 4 और 2/1। ये आपका रिलेशन आ गया कि लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का रेशो क्या होगा बच्चों 2:1। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी आपने रिलेशन देखा था बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू H2m⁴V स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपने रिलेशन अभी देखा था बच्चों। ठीक है, कि लैम्डा क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इट इज़ एक्सक्लरेटेड, जो चार्ज पार्टिकल एक्सक्लरेटेड होता है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद क्रिकेट बॉल of mass of 150 gram and with a velocity of 25 meter per second. Calculate wavelength associated with cricket ball of mass of 150 gram और स्पीड क्या है बच्चों इसकी ट्रैवलिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। बच्चों देखो यहाँ पे आपको मास भी मेंशन है, वेलोसिटी भी मेंशन है इस क्रिकेट बॉल की, और आपको वेवलेंथ निकालनी है बच्चों। तो कैसे एसोसिएट करता है वेवलेंथ, कैसे रिलेट करता है मास और वेलोसिटी से, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। ठीक है, तो H क्या है आपका 6.62 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और मास देखो बच्चों क्योंकि ये यूनिट आपको कैंसिल करनी है तो मास आपका यहाँ ग्राम में है, वो केजी है यूनिट, तो आप क्या करेंगे इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, 1000 ग्राम होते हैं 1 केजी में, आप उससे डिवाइड करें बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 0.15 केजी। ठीक है, और वेलोसिटी बच्चों
25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप क्या वैल्यू गेट करेंगे बच्चों, 1.76 इंटू 10⁻⁻34। बच्चों सोल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है, इस तरह से करना आपको ये। कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद क्रिकेट बॉल। ठीक है, आपको क्या करना था, वेवलेंथ निकालनी थी बच्चों। मास मेंशन था, वेलोसिटी मेंशन थी, सिर्फ फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम थी, लेकिन आपको क्या करना था बच्चों, वेलोसिटी और ये जो मास है बच्चों, इनकी यूनिट्स का ज़रूर ध्यान रखना आपको। ठीक है, यूनिट्स का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप ग्राम में रखते इसको एज इट इज़ तो आपका आंसर ठीक नहीं आता बच्चों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी बच्चों डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट पर। तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में है बच्चों, उसे आप सॉल्व करें बच्चों।